वरना रिजेक्ट कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले अपलोड करना पड़ता है, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट। चॉइस फिलिंग में आप लोग अपना जो ब्रांचेस वगैरह, रिजल्ट में आपको रैंक मिल गई। फाइनली बच्चों कॉमेट के 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चे परेशान होंगे कि सर मेरी जो रैंक बनी है उस पर कैसे काउंसलिंग होगी, कितनी राउंडों में काउंसलिंग चलती है, अदर स्टेट का बच्चा है तो उसके लिए कौन कौन से राउंड वैलिड होते हैं, कर्नाटका वाले बच्चों के लिए भी क्या कुछ राउंड वगैरह होता है। तो ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। साथ ही में यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग से लेकर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हर एक चीज के ऊपर बच्चों हम लोग इस एक वीडियो में बात कर रहे होंगे। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, वरना अगर आप लोग एक गलती कर देते हो तो एक गलती की वजह से आपका जो एडमिशन कैंसिल हो जाता है या फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो काफी सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है जिससे कि कोई भी डाउट वगैरह ना रहे और आपका सारा चीज क्लियर कर दे। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले हमने ऑलरेडी अपनी काउंसलिंग सपोर्ट बच्चों लॉन्च कर दी है और काउंसलिंग सपोर्ट में ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के कर लो, वरना बाद में रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि इसमें काफी लंबी काउंसलिंग चलती है। बहुत ज्यादा रैंकों पे भी अच्छा सीएसई ब्रांच अच्छे कॉलेज में मिल जाता है। कॉलेज बहुत सारे हैं तो उसमें आपको अच्छे ही कॉलेजों में एडमिशन लेना है, तो वो सारी गाइडेंस हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। इसलिए ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी फीस अभी 1,999 है। ये कभी भी 50 स्टूडेंट्स के बाद 2,499 हो जाएगी। जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाकी बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कॉमेट के की फुल फॉर्म जान लेते हैं, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। काफी लोगों को तो कॉमेट के की फुल फॉर्म भी नहीं पता होती और काउंसलिंग करवाने चलते हैं। बहुत सारे इस बार आपको देखने को मिलेंगे काउंसलर जिनके अभी चैनल भी स्टार्ट नहीं किया होगा और बोल रहे होंगे हम लोग इतने सालों से एक्सपीरियंस करा रहे होंगे। आप हमारा चैनल चेकआउट करके देख सकते हो, हर साल की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और कोई अगर ऐसा चैनल जो कि आपके हर साल हेल्प कर रहा होगा, जो हर साल अच्छे से सारी वीडियोस हर एक चीज डाल रहे हैं, तो फिर मैं बोलूंगा वो एक्चुअली में काउंसलर है, वरना फिर नहीं है। क्योंकि हम लोग तो सारी काउंसलिंग कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जोसा वगैरह, IIT, NIT, इसके अलावा VIT वगैरह हो गया, मणिपाल प्राइवेट के बिट्स वगैरह हो गया, हर एक चीज की हम करवाते हैं। ठीक है, बस यही नहीं है। तो कॉमेट के का मैंने आपको इसके अंदर काफी सारे अच्छे कॉलेजेस आते हैं। आपका RVC बैंगलोर हो गया, BMS हो गया, MS रमैया होगा, BIT वगैरह हो गया, दयानंद सागर वगैरह, तो काफी सारे कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, बाकी इसकी एलिजिबिलिटी की बच्चों बात करेंगे तो कॉमेट के 2026 आपने ऑब्वियसली एग्जाम दिया होना चाहिए, दैट्स द मैंडेटरी पार्ट। साथ ही में आप लोगों के 45% आपके मार्क्स आने चाहिए इन द PCM के अंदर। बेसिकली मेन आपका 45% होने चाहिए। बाकी पीसी वाले बच्चे हो तो उसमें आपके 45% एंड 40% होता है SC ST एंड OBC। बट ये SC ST और OBC वगैरह जो है आपका वही होम स्टेट वाले बच्चों के लिए लगता है। अदर स्टेट वाले बच्चे जनरल की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं और मोस्टली काफी सारे बच्चे जनरल स्टूडेंट्स ही होते हैं। बाकी कॉमेट की काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ जून के अराउंड शुरू हो सकती है। बाकी एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर जाते हैं तो पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू बच्चों में आपको समझा देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो कॉमेट के आपका एग्जाम आपने दिया, फिर आपको एग्जाम देने के बाद फाइनल आंसर की के बाद मार्क्स पता चला, आपको थोड़ा सा खुद से आइडिया लगा करके फिर रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपको रैंक मिल गई। उसके बाद जाकर के आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। 2000 रुपीज लास्ट ईयर तक लग रहा था, इस साल भी अप्रोक्स लगभग यही लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग कर दोगे। फिर उसके बाद जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपलोड करने टाइम, वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग होती है और चॉइस फिलिंग के बाद जाकर के मॉक सीट अलॉटमेंट आपका रहता है। ठीक है, मॉक सीट अलॉटमेंट होगा और उसके बाद जाकर के फिर आप लोग चॉइस फिलिंग में चेंजेस वगैरह जो भी करना है वो सब आप लोग चेंज कर सकते हो। मॉक सीट अलॉटमेंट बेसिकली जैसे अगर आपको पता होगा जोसा वगैरह में इन सब में भी होता है कि आपको मेन सीट अलॉटमेंट से पहले एक आइडिया देने के लिए बेसिकली किया जाता है। ठीक है, तो उससे आपको ये नहीं सोच लेना है कि मेरे को मॉक में मिल गया तो मेरे को मेन राउंड में मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर ये चेंजेस वगैरह करके फिर सीट अलॉटमेंट होती है। इफ यू डोंट गेट द सीट तो आप लोग नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। अगर इफ यू गेट द सीट देन जाकर के आप लोग जो है आगे आपको करना होगा प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना, फिर विलिंगनेस जो होता है वो उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। सीट एक्सेप्टेंस फी पे वगैरह कर दोगे, पेमेंट वगैरह कर दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है, वही सेम सारी चीजें प्रोसेस वगैरह दे रखे हैं। राउंड 2, 3, 4 इस तरीके से आगे आगे चलता जाता है। राइट, तो ये सारी चीजें दे रखी है। फिर रजिस्ट्रेशन आपका कॉमेट के .org पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 2000 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल करके आप लोग लॉगिन कर लोगे। फिर चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पे इस तरीके से आप लोग चॉइस फिलिंग में आप लोग अपना जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं, यहाँ पे हर कॉलेज काफी सारे सेम नाम के भी होते हैं और उस वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि बहुत सारे होते हैं बच्चे की एक कॉलेज के दो नाम है, उसने जो बेकार वाला उसको ऊपर ऐड कर दिया, सही वाले को नहीं किया। बट हमारे पास आओगे तो हम तो आपको बेस्ट चीज करवा के देंगे। तो इसलिए बच्चों हम लोगों के पास पूरा का पूरा सारा चीज होता है, जिससे हमारे पास कॉलेज के कोड वगैरह सारी चीजें,
कौन से कॉलेज के कितने क्या प्लेसमेंट होती है, सारा डेटा वगैरह हमारे पास होता है। तो हम आपको सारी चीजें कट ऑफ वगैरह हर एक चीज अच्छे से रहती है हमारे पास ब्रांच वाइज, इसलिए हम लोग बच्चों की हर साल बेस्ट से बेस्ट चीज दिलवा देते हैं। टोटल 4 राउंडों में आपकी काउंसलिंग करवाई जाती है कॉमेड के। पहला राउंड आपका बेसिकली नॉर्मल राउंड होता है, ये आपका जनरल वाले बच्चे इन सब के लिए। राउंड 2 बेसिकली ओनली कर्नाटका वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और राउंड 3 या राउंड 4 भी फिर जनरल वाले बच्चों के लिए। तो इस तरीके से रहता है, यानी कि जो नॉर्मल बाहर के बच्चे उनके लिए 1, 3 एंड 4 ये टोटल 3 ही राउंड वैलिड होते हैं। पहले इससे पिछले साल तक 3 राउंड होते थे, बट राउंड 2 के ही 2 पार्ट में कर दिए थे इन्होंने, ठीक है, 2 में कर दिए थे। बट उसी राउंड 2 के जो 2 पार्ट है उसको अब 2 में बांट करके राउंड 2, 3 कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, टोटल 4 राउंड में से 3 आपके लिए वैलिड है, जनरल वाला बच्चा है। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है, और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता है और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, IIT, NIT, हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, VIT, बिट्स वगैरह हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, CSE वगैरह ब्रांच में मिल जाता है। बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे, गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के। 6000 हो गया, 10000 हो गया, 74000 हो गया, 56, 18000 का बच्चा हो गया, 13000 का, 35000 का हो गया, 3000 का बच्चा हो गया हमारे पास, 4000 का बच्चा हो गया, 75000 का बच्चा हो गया, 96000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है। 46000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा। तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो। अब बच्चों मैं इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है, हर एक चीज अलग होती है और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों के लिए बच्चे आप पूछ रहे हो कितनी फीस ले रहे हैं। फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स
उन बच्चों के लिए ओनली 1999 रुपीज अभी फीस रहने वाली है। और ये जैसी वीडियो डल रही है तो मे भी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे और 50 स्टूडेंट्स के बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। वीआईटी वगैरह में हमने शुरू किया था आपका 1999 से, अभी उसकी फीस 2499 है, अभी 3499 होने वाली है कभी भी। इसलिए आप लोग भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, वरना बाद में जिंदगी भर रिग्रेट ही करते रहोगे। बाकी वजह सीट अलॉटमेंट की बात करें तो सीट नहीं मिलती है तो नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। इफ यू गेट द सीट देन जाकर के आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ेगी, जो भी है 2.5 से 3 लाख रुपीज जो भी आपका होगा, जो आपको कमेंट के को बेसिकली देना पड़ता है वो आप लोग दे दोगे। दैट इज वन टाइम, बार बार देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जाकर के फिर कमेंट के का आप लोग सीट अलॉटमेंट लेटर, ये विलिंगनेस वगैरह सबमिट कर दोगे। अब विलिंगनेस में भी आपके 4 आते हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड विदड्रॉ। ठीक है, तो ये 4 चीज आती हैं। सबसे पहला चीज आता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज। मान लो आपने कुछ भी चॉइस फिलिंग वगैरह करी और आपको जो भी मिला यू आर सेटिस्फाइड विथ इट, जो भी आपको मिला उससे आप लोग बच्चों सेटिस्फाइड हो कि हाँ मुझे यही चाहिए ही था, तो फिर जाकर के आपको क्या करोगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लोगे। ठीक है, अगर आप उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हो। अब अगर आपको नहीं है, मेरे को जो मिला उससे मैं ठीक है ये तो रख लेता हूँ, लेकिन मैं फिर आगे इससे ऊपर जो मैं चाहता हूँ, इससे अपग्रेडेशन वगैरह चाहता हूँ फर्दर राउंड्स में। अगर आप फर्दर राउंड्स में अपग्रेडेशन चाहते हो और इस सीट को भी रखना चाहते हो रिटेन करके कि अगर मेरी अपग्रेड हो जाए तब तो ये सीट चली जाएगी, अगर अपग्रेड नहीं होती है तो फिर ये सीट रह जाएगी। ठीक है, तो ये चाहते हो तो फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हैं। अब दूसरा आता है कि मान लो कोई सीट अलॉट हुई और जो मिला हुआ है उससे मैं रिजेक्ट करना चाहता हूं, यानी कि जो मुझे मिला मुझे पसंद ही नहीं है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं और फिर जाकर के फर्दर राउंड सब में के लिए मैं जाना चाहता हूं, तो फिर जाकर के आपको ये चीज करना पड़ता है। फिर जाकर फोर्थ ऑप्शन आता है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। तो रिजेक्ट एंड विड्रॉ में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको जो भी सीट वगैरह मिली है, आप लोग चाहते हो ये सीट भी नहीं चाहिए और काउंसलिंग से भी बाहर जाना है, तो फिर जाकर के आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर इससे पहले कोई सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह कुछ दी होगी तो वो भी आपका रिफंड हो जाता है, राइट। इसके बाद जाकर के आपके आते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो ये आपके ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बाकी अपलोड कौन से करने आगे समझा दूंगा। क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गया, फिर SC ST OBC जो भी अगर आप लोग कर्नाटका वाले बच्चे सब हो उसका है, तो फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इसके अलावा आपको PWD वाले बच्चे हो तो PWD, क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी चाहिए होगी, इमेज ऑफ पासबुक। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया आपका, जो भी फॉर्मेट है कॉमेट के का, मतलब वो प्रिंट कराओगे और किसी भी चले जाओगे MBBS वाले के पास, वो आपके साइन वगैरह करके स्टैंप लगा के हो जाएगा। पासपोर्ट हो गया, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो एडमिट कार्ड हो गया आपका कॉमेट के का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कह सकते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सीट अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह पे किया वो हो गया। प्रॉपर हो तो गैप ईयर का एफिडेविट नोटरी से जाके बनता है वो बनवा सकते हो। ठीक है भाई, काउंसलिंग में होगे कुछ दिक्कत वगैरह है तो कॉल पे बात करके हम चीजें समझा देते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया आपका, ये स्कूल से ही मिलता है, बट अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर से बनवाना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज मांगते हैं, कुछ कुछ नहीं भी। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, यानी कि जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले अपलोड करना पड़ता है, फिर जाकर के ही कोई मामला हो सकता है, वरना फिर चॉइस फिलिंग वगैरह में दिक्कत होगी आपको। तो कौन कौन सा, सबसे पहले चीज कैंडिडेट का ओरिजिनल ID प्रूफ, चाहे पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया, वोटर ID हो गया, जो भी। ठीक है, तो वो सब आपको चाहिए होगा, राइट। तो इनके अलावा आपको आधार कार्ड वगैरह भी चाहो तो दे सकते हो, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या कि सारी स्कैन करवा करके डालो तो ज्यादा बेटर है, यानी कि किसी भी साइबर कैफे के पास जा सकते हो, वैसे फोन से भी कर सकते हो, डोंट बी वरी फॉर इट। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, किसी भी साइबर कैफे के पास चले जाओ, उनसे बोलो कि ये सभी को प्रिंटर या उनके पास जो स्कैनर है उससे पूरा प्रिंटर सबसे स्कैन कर दे, प्रिंटर सबसे पूरा स्कैन कर दे और फिर जाकर के वो आपको मिले। ठीक है, तो स्कैन करके फिर करोगे तो फिर आपका वो रिजेक्शन का चांस नहीं रहेगा, वरना रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये जूम कर करके देखते हैं उससे पूरा, और जूम करने पे अगर वो फट रही है या ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो आप लोग दे दोगे तो फिर ये आपका डेट ऑफ बर्थ वाली चीज हो जाएगी। इसके बाद अगर क्या आता है क्लास 12th का मार्कशीट। ठीक है, क्लास 12th का मार्कशीट में कुछ क्रॉप वगैरह नहीं करना है, पूरा का पूरा सारा आपका रहना चाहिए, कुछ क्रॉपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। कोई मान लो अगर आपने इंप्रूवमेंट वगैरह दी है, सप्लीमेंट्री वगैरह ऐसा कुछ अगर आपका है, तो फिर आपको सेम ही PDF के अंदर, यानी कि अगर 2-3 पेजेस है तो एक सिंगल PDF बना लो, उसको अपलोड कर दोगे। इसके अलावा फिर फोर्थ आता है एडमिट कार्ड। क्लास 12th का एडमिट कार्ड भी नहीं चाहिए होता है, तो वो अगर आपके पास है तो वो रख लो। इन केस अगर आपके पास नहीं है, खो गया है,
फिर एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या करना होगा कि एक ब्लैंक पेपर ले लोगे, उसमें अपना रोल नंबर लिख दो, स्कूल नंबर लिख दो, एडमिट कार्ड आईडी नंबर लिख दो, ये सारी चीजें जो है जो भी मेन इन्फॉर्मेशन वगैरह, अपना नेम वगैरह जो है ये सब डाल करके उसमें मतलब जो है सारी चीजें डिटेल्स भर करके उसे स्कैन करके वो अपलोड कर सकते हो, इन केस अगर आपके पास नहीं है। बाकी कॉमेड के का एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। इसके अलावा SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, अगर 40 से 45% के SC ST कर्नाटक वाले डोमिसाइल के बच्चे हो तब, कर्नाटका डोमिसाइल के लिए बाकी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए SC ST OBC का। बाकी कोई ओवर सिटीजनशिप वाला बच्चा है, ऐसा कुछ है तो वो सब फिर ये चीजें दे सकता है, वरना बेसिकली मेन आपका यहीं तक हो जाता है 5 ये डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से आपके जो कर्नाटका वाले बच्चे कल्याण कर्नाटका रीजन के, वो सारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है कि जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे ना तो फिर ये सारे स्टेटस होते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिटेड, रीसबमिट, डॉक्यूमेंट्स रीसबमिटेड, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड, अंडर रिव्यू, सप्लीमेंट्री अप्रूव्ड। तो ऐसे कुछ आता है, कुछ दिक्कत आती है तो आपको एक चांस थोड़ा सा ये देते भी हैं कि अगर कुछ गड़बड़ वगैरह हो गया तो सेम डे ही आपको चेक करते रहना होगा इनकी वेबसाइट सबको बार बार कि कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, जिससे कुछ गड़बड़ होती है तो दोबारा से जल्दी से डाल दो, वरना फिर दिक्कत देते हैं लोग। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। बाकी सीट विड्रॉ वगैरह करने होगी तो राउंड 3 तक कर लेना, क्योंकि बाद में तो फिर इनके काफी टाइम बीत जाते हैं, राउंड 3 तक कर लेना। बाकी बच्चों मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, कुछ डाउट वगैरह फिर भी रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करना, वरना बाद में रिग्रेट करने वाले हो। जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।